हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं करंट जीके का पार्ट 4। तो पार्ट 4 शुरू करने से पहले हम जो हमने 3 में याद किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो चलिए जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। पहली है कि आईटीसी जो है इंडियन टोबैको यानी कि जो तंबाकू वाली कंपनी है वो दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। और इसको देख लो कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार 615 हो गया, 15.971 अरब डॉलर हो गया है। और उत्तर प्रदेश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है हमारे भारत की। और इंडिगो एयरलाइन जो है वो एक साल में 100 मिलियन यात्रियों तक पहुँचने वाली एक सबसे पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। महाराष्ट्र राज्य एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में पहले नंबर पर आ गया है। और बैंक ऑफ इंडिया ने एक खाता लॉन्च किया है जिसका नाम है नारी शक्ति बचत खाता। और आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है जी, 5 लाख रुपए कर दिया है। और एसपीजी ग्लोबल रेटिंग ने कहा है कि भारत जो है ना दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कब तक? 2030 तक। लेकिन जो एसबीआई है, एसबीआई ने बोला है कि भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था 2027 तक ही बन जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा ज़रूर कि जो एसपीजी ग्लोबल रेटिंग है इसने 2030 तक बोला है और एसबीआई रिपोर्ट ने 2027 तक कहा है भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भविष्यवाणी। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ की। ये शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 7.2 से घट के 6.6 हो गई है। भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है किसने? निर्मला सीतारमन ने। और जो हिताची पेमेंट बैंक है इसने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। तो किसने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? हिताची पेमेंट बैंक ने। और आगे चलते हैं हम, ये भी हो गया एसबीआई वाला। अब आते हैं भारत की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, वो 4 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर गई है। और वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका को दिया है 700 मिलियन डॉलर की सहायता। वर्ल्ड बैंक ने कितनी दी है? 700 मिलियन डॉलर की सहायता श्रीलंका को। जबकि बैंक की बहन है एक आईएमएफ जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, इसने भी श्रीलंका को सहायता दी है। वो कितने मिलियन डॉलर की है? 300 कुछ मिलियन डॉलर है। आगे आएगा वो, आगे पढ़ेंगे हम उसे। और स्वीडन की जो साब है इसने भारत की रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली ये पहली विदेशी कंपनी बन गई है। और इस बार का चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है भारतीय रिजर्व बैंक को। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 2022-23 में 37% हो गई है। कितनी? 37%। और डिजी कवच लॉन्च किया है जी गूगल ने, किससे बचने के लिए? वित्तीय धोखाधड़ी से जो ऑनलाइन होती है उससे बचने के लिए। ओके, आगे चलते हैं। सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर वर्तमान में 46 कर दिया है। ओके, सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है। इंडियन बैंक ने वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए आईबी साथी लॉन्च किया है। और एप्पल जो है भारत की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी बन गई है। जबकि एसबीआई ने क्या किया लॉन्च? नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। तो नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने? एसबीआई ने। एसबीआई बहुत खबरों में आ रही है, बहुत काम कर रही है एसबीआई। तो कुछ देख लेते हैं हमारे पार्ट 3 में किए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए थे उनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो टीएमसी के किस सांसद को शीतकालीन सत्र की अवधि के लिए निलंबित कर दिया है? तो नुसरत जहां रूही को कर दिया गया है। और इस बार के किस ब्रिटिश संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार के निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो नितिन साहनी को किया गया है। किसको? नितिन साहनी को। समुदायों को नेतृत्व करने दो, ये विषय है एड्स दिवस का, जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑपरेशनल पोस्ट पर सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है फातिमा वसीम। और अगर कहा जाए युद्ध क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर जो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है उसमें तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर वो हो जाएंगी गीतिका कौर। और सियाचिन ग्लेशियर में पहली महिला ऑफिसर, ना कि मेडिकल, ओनली महिला ऑफिसर वो हो जाएंगी शिवा चौहान। तो एक बार और इसे दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर हैं शिवा चौहान। और पहली महिला मेडिकल ऑफिसर हैं गीतिका कौर। और ऑपरेशनल पोस्ट पे तैनात होने वाली हैं पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम। ओके, आगे चलते हैं। इटली का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान इस बार कबीर बेदी को दिया गया है। और राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की एनजीओ को सम्मानित किया गया? तो जी अफगानिस्तान की एनजीओ को सम्मानित किया गया है। और विज्ञान के लिहाज से T20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। और नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये आ गया आईएमएफ वाला। जो वर्ल्ड बैंक थी उसने तो 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए थे उसको, श्रीलंका को। और लेकिन जो आईएमएफ है इसने 337 मिलियन डॉलर दिए हैं। आगे चलते हैं कि पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है रजनीकांत को। और इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में नामित हुए हैं निखिल डे। तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में नामित, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन है? निखिल डे हैं। शार अमरता तोरज्ञा महोत्सव किसमें मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन जो ग्लोबल वाला है वो दिल्ली में हुआ है। और विनबैक्स युद्धाभ्यास आयोजित होता है भारत और वियतनाम के बीच। और जो विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ है, ये पहल शुरू की नरेंद्र मोदी ने। और नेक्स्ट वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, इसका भी सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की इस बार रैंक आई है 7th रैंक। ठीक है, आगे चलते हैं कि
ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर नंबर 1 है? तो ग्लोबल पोल्यूशन सबसे ज़्यादा लाहौर में है पोल्यूशन। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट ने कौन सा एडवांस्ड एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो उसका नाम है जी जेमिनी एआई मॉडल लॉन्च किया है। जयपुर वैक्स म्यूजियम में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ओके। किस मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त भार दिया गया है? तो अर्जुन मुंडा को। किसको? अर्जुन मुंडा को। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर जो नामित किया है वो टेलर स्विफ्ट को किया है इस बार। और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हुआ है गरबा, जो कि गुजरात का है। और नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला कहो या पहली भारतीय बोलो, वो है जी अक्षता कृष्णमूर्ति। ओके। और टाइम मैगजीन के अनुसार सीओओ ऑफ द ईयर कौन चुना गया है? सैम ऑल्टमैन को। तो ये हुआ है आपके पार्ट 3 का जल्दी जल्दी रिवीजन। और अब हम शुरू करते हैं अपने करंट के जीके पार्ट 4 को। जो आर्थिक परिदृश्य में आगे के थोड़े से पॉइंट रह गए थे वो इसमें खत्म हो जाएंगे, यानी कि 2 वीडियोस में हमारा आर्थिक परिदृश्य खत्म। एक हम कर चुके हैं पहले, अभी याद किया था और रिवाइज किया था उसे। अब हम करते हैं ये वाला नेक्स्ट। तो देखिए, इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में शामिल एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी ने इवोलेट मिशन शुरू किया है। कौन सा मिशन शुरू किया है सिडबी ने? तो इवॉल्व, EVOLVE इवॉल्व मिशन शुरू किया है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंधन बैंक को नागरिक पेंशन वितरण के लिए अधिकृत किया है। और आरबीआई ने ऑफलाइन भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा को 200 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। तो आरबीआई ने काफ़ी सारी चीज़ें शुरू की हैं। एक तो आरबीआई ने बंधन बैंक को नागरिक पेंशन वितरण के लिए अधिकृत किया है। दूसरी चीज़, इसने ऑफलाइन भुगतान लेन देन की सीमा 500 कर दी है। और तीसरी ये है SBI भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को बुकिंग सेवा प्रदान करने के लिए बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। तो इसमें बस इतना याद रखो, प्रोजेक्ट कुबेर किसका है? SBI का, भारतीय स्टेट बैंक का। आरबीआई द्वारा दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने। और प्रोजेक्ट कुबेर SBI ने। अब आते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। AU स्मॉल फाइनेंस 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला पहला बैंक बना है। तो 24 घंटे है, यानी हर टाइम 24 घंटे और 7 दिन 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला कौन सा बैंक बना है पहला भारत का? वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारत में पिछले 5 सालों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर आए हैं। तो इस डेटा को याद रखना कि पिछले 5 सालों में कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं। तो 13.5 करोड़ लोग। ONGC बना रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला PSU। पता नहीं भाई PSU की फुल फॉर्म क्या है। तो ये भारत का पहला PSU बना है कौन? ONGC। इसे याद रखो कि 100 दिन और 100 भुगतान अभियान की घोषणा किसने की है? तो RBI ने की है। और बाकी इसे रहने दो, इसको भी रहने, इसको देख लो। पटना जो है वो CBDC का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बना है। तो CBDC का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम कौन? पटना का नगर निगम। और जो 2000 रुपये नोट वापसी लिए थे वो किस पॉलिसी के तहत लिए थे? क्लीन नोट पॉलिसी के तहत। ओके। तो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोट वापस लिए थे। विवाद से विश्वास योजना शुरुआत की है वित्त मंत्रालय ने। और रूस जो है भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तक बन गया है। और जो अमेरिका है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना। और सेकंड नंबर है चीन। सेकंड पे कौन है? चीन। मिस्र जो है वो ब्रिक्स समूह के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है। तो NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका नया सदस्य कौन बन गया है जी? मिस्र। और मिस्र की राजधानी काहिरा। बस ये इतना ही आप कर लीजिए आर्थिक परिदृश्य में। और इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये पूछी जाती हैं कि इस मान लिया कि फलाना एजेंसी के द्वारा भारत की GDP कितनी रहेगी, कितनी रहने का अनुमान है। ये बहुत बार आ जाता है और एक नंबर का क्वेश्चन हम लोग मिस कर देते हैं। क्यों? कि हम फिगर याद नहीं करते, क्योंकि हमें ज़्यादातर फिगर याद करने में प्रॉब्लम होती है। सभी को होती है, मुझे भी होती है। बस कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स देख लो, जैसे कि एक तो ये IMF वाली, ठीक है। किस किस की देखनी है हमें? एक तो देखनी है इस IMF की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। एक देख लो वर्ल्ड बैंक की। और जो ये संयुक्त राष्ट्र है ये, और हमारा जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्योंकि भारत का है, इसकी देख लो। बस खत्म बात। इन 4 के अनुसार देखो कि भारत की GDP की वृद्धि अनुमान दर कितनी रहने का अनुमान है। तो 23-24 की बात करेंगे क्योंकि 22-23 हम नहीं कर रहे, फिलहाल 23-24 में चल रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 23-24 में रहेगी 6.3 और वर्ल्ड बैंक के भी अनुसार 6.3। क्यों? क्योंकि ये दोनों बहने हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों बहने हैं। ओके। और आगे चलते हैं NSO जो हमारे भारत की है। NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसके अनुसार है 8.7 और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार है 6.7। तो बस इतनी सी फिगर याद रखनी थी आपको। वर्ल्ड बैंक और IMF के अनुसार है 6.3, जबकि NSO के अनुसार 8.7 और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 6.7। अब देख लेते हैं हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो लेटेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम के लिए। तो चलिए, मेरापी ज्वालामुखी किस देश का है?
तो मेरोपी ज्वालामुखी है इंडोनेशिया का, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। ओके। और मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो मेरा गांव मेरी धरोहर ये है संस्कृति मंत्रालय का। आगे चलते हैं। पहले सर्वेक्षण पोत संधायक, इसकी संधायक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इसका निर्माण किसने किया है? बताओ जी, किसने किया है इसका निर्माण? तो संधायक पोत जो है इसका निर्माण किया है कोलकाता की मॉडर्न रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। तो किसने किया है? मॉडर्न रीच शिप, बस कोलकाता के याद रखो, शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स। मॉडर्न है कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न। ओके, मॉडर्न ने संधायक का निर्माण किया। 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो जी 86वां 86वां कब? 6 दिसंबर 6 दिसंबर को 86वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। आगे, प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर है जी बिहार सरकार। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से मीरा चंद को सम्मानित किया गया है। और इटली का जो नागरिक सम्मान था उससे किसको सम्मानित किया गया था? पीछे बढ़ के आया वो है कबीर बेदी को, और सिंगापुर के हैं मीरा चंद। ओके, आगे चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो वो है मनसुख मांडविया। ओके, मनसुख मांडविया। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली रमेश बाबू। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन, वो भी दुनिया का फर्स्ट, वाओ, गुरुग्राम। और गुरुग्राम कहाँ है? गुरुग्राम है हमारे हरियाणा में। दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हो जाते हैं, अच्छे लेवल के, ठीक है। तो इस पे भी टिक और इस पे भी। आगे चलते हैं। समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया? IIT रोपड़ में। रोपड़ कहाँ है? हमारे उत्तराखंड के अंदर। तो समृद्धि कॉन्क्लेव रोपड़ में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, इसका मुख्यालय कहाँ है? कौन सी तकनीक पेश किया या कौन सा अभियान पेश किया है? तो वो है गजराज सुरक्षा। ओके, गजराज सुरक्षा हो गया नाम। आगे, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दुबई कहाँ है? UAE में है, संयुक्त अरब अमीरात में। तो इस बार की COP 28 का आयोजन दुबई में हुआ। हॉर्नबिल फेस्टिवल तो सबको पता ही है, नागालैंड में मनाया जाता है। और हम फेस्टिवल, त्यौहार वगैरह महोत्सवों की वीडियो कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी हो तो लर्न जी के नाम की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। PM मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया है। ये देवघर है झारखंड राज्य में, ठीक है। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है जी पंजाब ने। आगे, एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो रियाद के अंदर। और रियाद किसकी राजधानी है? रियाद राजधानी है सऊदी अरब की, ठीक है। रियाद, सऊदी अरब की राजधानी रियाद, और सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। बस ले आ जाएगा इस दै की जगह, रियाल और रियाद। कंफ्यूज नहीं होने करे बाबा। आगे, किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? 5 वर्षों के लिए। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत उत्तर प्रदेश के अंदर। आगे चलते हैं कि 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन होगा नई दिल्ली में। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया है? तो युगांडा की टीम ने क्वालिफाई किया। खैर, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। चक्रवात माईकोंग को किस देश ने नाम दिया है? माईकोंग को नाम दिया है म्यांमार ने। मैं से म्यांमार, मैं से माईकोंग। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जी, हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हेल्थ केयर के लिए उत्कृष्ट योगदान में बंती सुंदर राज को। ओके, तो ये थी आपकी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछती हूँ, उनका कमेंट में ज़रूर आंसर देना। पहला क्वेश्चन है कि जो हमारा NSO है, NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2023-24 के लिए भारत की GDP दर कितनी रहने वाली है? पहला क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन, COP 28 यानी COP को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का आयोजन कौन सा देश करने वाला है? एंड माई थर्ड क्वेश्चन इज कि भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो इन 3 क्वेश्चन का आंसर जरूर देकर जाना। एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।